अरे यश भाई। हाँ फ्रेंड्स। यार मुझे ना एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न में बार बार इस बारे में सोच रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, और वो कन्फ्यूज़न क्या है? यार एक बात बताओ, जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण खुद परम ब्रह्म थे, उन्होंने गीता का उपदेश देते वक्त अर्जुन को अपना दिव्य स्वरूप भी दिखाया था और साथ ही में खुद काल भी थे। तो उनके होते हुए यदुवंश का नाश कैसे हो गया? और फिर उनका जो वैकुंठ गमन है, उन्हें जब देह त्याग किया, वो भी एक साधारण सा पहेली है क्या? तो मतलब ये कैसे पॉसिबल है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, यदुवंशियों के विध्वंस के पीछे अन्य कहानियां हैं, लेकिन जो श्री कृष्ण का वैकुंठ गमन है, उसकी कहानी रामायण से जुड़ी हुई है। यार जहाँ तक मुझे पता है, श्री कृष्ण द्वापर युग में हुआ है और जो रामायण थी वो त्रेता युग में हुई थी। तो श्री कृष्ण का रामायण से क्या कनेक्शन हुआ? डोंट वरी, मैं समझाता हूँ। तो श्री कृष्ण के वैकुंठ गमन के पीछे जो कथा है, वो श्री कृष्ण ने उसका जवाब स्वयं गीता में दिया है, जो कि ये कर्म फल। कर्म हमेशा प्रधान होता है, वो देवता हो या मनुष्य, दानव हो या दैत्य, कोई भी कर्म फल से नहीं बने। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम जानते हैं कि यदुवंशियों के विध्वंस के पीछे क्या कहानी। महाभारत के युद्ध के बाद जो कौरवों की माता थी गांधारी, वो अत्यंत शोक में लिप्त हो गई क्योंकि उनके सारे पुत्र मारे गए थे। तो उन्होंने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह से मेरा पूरा खानदान खत्म हो गया, उसी तरह से आपका भी जो वंश है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये मुख्य कारण नहीं था जिससे यदुवंश का नाश हुआ। इसके पीछे एक और कथा है, वो हम आगे देखते हैं। महाभारत के बाद जब 36वां वर्ष चल रहा था, तब एक दिन ऋषि विश्वामित्र कर्ण और नारद मुनि के साथ द्वारिका में पहुंचे और जब यादव कुमारों को इस बारे में पता चला कि सिद्ध साधु यहाँ पे आए हुए हैं, तो उन्होंने उनके साथ उपहास करने की सोची और उनसे उपहास करने के लिए वो श्री कृष्ण के पुत्र शाम को एक गर्भवती स्त्री का रूप देकर साधुओं के सामने ले गए और उनसे जाके ये पूछा कि ये स्त्री गर्भवती है, आप बताइए कि ये किसको जन्म देगी, एक लड़के को या लड़की? साधु अपनी दिव्य दृष्टि से जान गए कि ये कोई स्त्री नहीं है, ये कृष्ण के पुत्र सांब है और उन्होंने क्रोध में आकर उन्हें शाप दिया कि ये एक मुसल को जन्म देंगे और ये मुसल आगे जाकर यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। और अगले दिन, जैसा कि ऋषि ने बोला था, सामने एक मुसल को जन्म दिया और जब ये सारी बात राजा उग्रसेन को पता चली, तो उन्होंने उसके टुकड़े कराकर उसे पीसकर समुद्र में फेंकवा दिया। और इसी समय बीतता रहा। कुछ समय के बाद सारा यदुवंश समुद्र के किनारे तीर्थ यात्रा के लिए पहुंचा। वहां पर यदुवंशियों का आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक दूसरे को वे मरने मारने पर उतारा और वे समुद्र के किनारे से लंबी घासें उखाड़कर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। वे जिस घास को उखाड़ते तो वो घास वज्र बन जाती थी, क्योंकि वही किनारा था जहाँ पर महाराजा उग्रसेन ने उस मुसल के टुकड़े करवाकर फेंकवाए थे और वे उस घास से आपस में लड़ते रहे। सारा जो यदुवंश है वो एक दूसरे से लड़कर ही वहां पर खत्म हो गया। इधर श्री कृष्ण को जब ये सारी बातें पता चली, तो वो जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी वहां पर जरा नाम का एक भाईया आया, जो कि श्री कृष्ण को एक हिरन समझा और हिरन समझकर उसने शब्दवेदी बाण श्री कृष्ण पर चला दिया, जो कि उनके पैर के तालुए में लगा। उसके बाद वहां पर अर्जुन पहुंचे, क्योंकि श्री कृष्ण ने इस बात की पूरी खबर पहले अर्जुन तक पहुंचा दी थी। तो वे वहां पर आए और यदुवंश में जितने बच्चे और स्त्रियां बची थी उनको वे वहां से हस्तिनापुर ले गए। और ये जो जरा नाम का बहेलिया था, इसका संबंध रामायण से है। ये पिछले जन्म में बाली था, जब श्री विष्णु जी ने श्री राम जी का अवतार लिया था और बाली को छुपके मारा था, क्योंकि बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी बाली के सामने लड़ने आता, उसकी 50% जो शक्तियां हैं वो बाली के अंदर आ जाती थी। यानी कि मान लीजिए कि अगर आप बाली से लड़ने जाते तो वो 1.5 गुना हो जाता और आप आपके आधे ही रह जाते। इसलिए श्री राम जी ने छुपकर उस पर वार किया था और अगले जन्म में वो बाली ही था जिसने जरा बनकर श्री कृष्ण जी पर तीर चलाया था। और यही कारण था कि श्री कृष्ण का वैकुंठ गमन एक साधारण से बहेलिए के हाथों हो गया। तो फ्रेंड्स, अब तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। नहीं नहीं, अब कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर हो गया। लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर है जो मेरे माइंड में आ रही है कि अगर हमारे स्क्रिप्चर्स को समझना है तो वाकई में 7 जन्म लेना पड़ेगा।